बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी जिलादार रिसर्च डीएलआर जोन का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, तो वो है जुपिटर। सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो है जुपिटर। सोलर सिस्टम को हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, वो यहाँ पर है। ये एक्चुअल में सोलर सिस्टम है। सूरज जो है ना वो दरमियान में है और इसके गिर्द राउंड अबाउट में प्लेनेट जो है ना रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल में। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसका नियरेस्ट प्लेनेट है वो क्या है? मरकरी। जो इसका फारदेस्ट प्लेनेट है वो क्या है? प्लूटो। नेक्स्ट, इसमें जो जमीन है वो यहाँ पर है। जमीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये ब्लू प्लेनेट है। और इसके बाद मार्स है, ये रेड प्लेनेट है। नेक्स्ट, ये हमारे पास है वीनस। ये जो है ना सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमीन और मार्स की। जमीन इस वक्त वो वाहिद प्लेनेट है जिसके ऊपर जिंदगी मौजूद है। इसके अलावा किसी भी दूसरे प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं। लेकिन इस वक्त साइंटिस्ट मार्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एंड इलॉन मस्क के प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मुताबिक अर्ली 2030 में मार्स में इंसानों को भेजेंगे। याद रखें, इस वक्त नासा का मशीनरी मार्स पर मौजूद है जिसकी मदद से वो रिसर्च कर रहे हैं। एक और बात, जो सबसे बड़ा इश्यू मार्स में आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है। मार्स पर जो ऑक्सीजन है वो है 0.13% और जमीन पर 21% ऑक्सीजन मौजूद है। मार्स पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसी तरह ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सके और वहां पे जिंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। ख्याल ये किया जा रहा है कि 2050 तक मार्स के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज, तो वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है। इसके अलावा ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1968 में स्टार्ट हुआ और ये कब कंप्लीट हुआ? 1976 में। इसके अलावा ये पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सवाबी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ये किस रिवर के ऊपर है? तो याद रखें ये इंडस रिवर के ऊपर है। इस तरह का जो मजीद क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है कि पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है? वो है मंगला डैम। और एक और क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो पाकिस्तान का फर्स्ट डैम है वो है वारसक डैम। तो वारसक डैम और मंगला डैम को भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु काइंड द नेम पाकिस्तान फॉर आवर कंट्री? तो वो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम कब और कैसे तजवीज किया गया? चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पम्फलेट इशू किया था, नाउ और नेवर। इस पम्फलेट में उसने लफ्ज पाकिस्तान यूज किया है उन इलाकों के लिए जहां पर मुसलमान हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में मौजूद थे। अच्छा, इस नाम से रिलेटेड दो डिफरेंट थ्योरीज मौजूद है। एक थ्योरीज के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो एक एब्रीवेशन है। पाकिस्तान में पी पंजाब के लिए, ए जो है ना वो अफगानिया के लिए, ये कश्मीर के लिए, इसी तरह है सिंध के लिए। एक और थ्योरी है उसके मुताबिक ये जो पाकिस्तान है ये सेंट्रल एशिया में तारीखी इलाका का नाम है। चौधरी रहमत अली ने वहीं से ये नाम कॉपी किया। नेक्स्ट ये है कि इसका जो कब्र है वो कहां पर है? वो है कैम्ब्रिज में। आजादी के बाद पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने इसको कंट्री से एक्सपेल किया और ये लंदन पहुंच गया और वहां पर ये कैम्ब्रिज में वफात पा गए। कैम्ब्रिज में इसकी मैयत 17 दिन तक सर्द खाने में पड़ी रही। इसको कोई जनाजा देने वाला भी नहीं था। उसके बाद फिर एक मिस्री मुसलमान ने इसका जनाजा दिया और गोरू ने इसको दफना दिया। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। याद रखें वर्ल्ड में टोटल 5 ओशन है। उनके नाम क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक और इसके अलावा जो है ना वो इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, वो आप इस तरह याद रखें। पैसा, PAISA। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, इंडियन ओशन, ओ से साउथर्न एंड ए से आर्कटिक ओशन। याद रखें बाई वॉल्यूम ये इसी तरतीब से है। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक है। सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक है। थर्ड लार्जेस्ट इंडियन ओशन है। फोर्थ लार्जेस्ट साउथर्न ओशन है एंड द लास्ट इज आर्कटिक ओशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सी कौन सा है? बाल्टिक सी है। अगर बात हो जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट सी की तो वो
है फिलिपाइंस सी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी, बाल्टिक सी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सी फिलिपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कार्बन क्रेडिट्स क्या है। सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या है, ये एक्चुअल में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसके मुताबिक जो एटमॉस्फेयर में है उसमें ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना, और इसका मकसद क्या है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ये इदारा वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए टारगेट सेट करता है और कार्बन क्रेडिट भी इसी का है। साहब कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट एक्चुअली यह है कि वर्ल्ड में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक हद तक कार्बन बर्न करने की इजाजत है। अगर वो इस लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं तो उनको फाइन हो जाता है। अगर कोई कंपनी उस लिमिट से कम कार्बन बर्न करता है तो वो अपने कार्बन को आगे दूसरे कंपनी को सेल भी कर सकता है। और इसका मकसद यह है कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना, फॉरेस्ट को प्रमोट करना, जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम से कम करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML is the basic language used to, HTML जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट्स, ये कहां पर मिलते हैं, ये कैप ऑफ गुड होप यहां पर मिलते हैं। ये एक जगह है, ये किस जगह पर है, ये केप टाउन में है। केप टाउन कहां पर है, केप टाउन साउथ अफ्रीका का कैपिटल है जहां पर अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ द कलमा रद्दे कुफर अमंग द सिख कलमाज। जो रद्दे कुफर है वो हमारे पास छठा कलमा है। पहला कलमा है वो है कलमा तैयब, दूसरा है हमारे पास कलमा शहादत, तीसरा है तमजीद, चौथा है तौहीद, पांचवा अस्तगफार और छठा वही रद्दे कुफर। तो ये भी आपने याद करने, इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कभी कभी बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया, सिटी, कंट्री एंड बियॉन्ड, उसको क्या कहते हैं, वान। वान क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अपोजिट में एक और टर्म है उसको कहते हैं लॉन। ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लिमिटेड एरिया तक है और ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इन दोनों को भी आपने याद रखना है, लॉन एंड वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडो, तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं विंडो में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, तो वो कौन थे, मुश्ताक अहमद गुरबानी। अब सवाल बनता है कि वेस्ट पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, एक मशरकी पाकिस्तान जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। मगरबी पाकिस्तान में एक्चुअल में 4 सूबे थे और मशरकी पाकिस्तान सिर्फ एक सूबा था, लेकिन वहां की पॉपुलेशन मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा थी, तो इस वजह से काफी सारे इश्यू क्रिएट हो रहे थे। तो 1955 में, कब, 1955 में पाकिस्तान को सिर्फ 2 सूबे में डिवाइड किया गया था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान, एक ईस्टर्न पाकिस्तान। जो वेस्टर्न पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे वो थे मुश्ताक अहमद गुरबानी। ये 1955 से 1970 तक रहा। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड, तो पाकिस्तान में पहले सेंसस कब हुए, 1951 में। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई और लास्ट मर्दमशुमारी हुई जो मोस्ट रिसेंट है वो 2023 में हुई, और जो 2023 की मर्दमशुमारी है ये डिजिटल सेंसस है। नेक्स्ट, राइटर ऑफ द नेशनल एंथम हफीज जलंधरी डाइड 1982। हफीज जलंधरी कौन थे, हफीज जलंधरी वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने को लिखा, और ये कब फौत हो गए, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस है। यहाँ पर ये याद रखें जो एक जज का दौरानिया होता है वो 9 साल होता है। टोटल 15 जजेस हैं और एक जज का जो दौरानिया होता है वो 9 साल के लिए सिलेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the conqueror of Spain, तो स्पेन किसने फतह किया, वो तारिक बिन जियाद थे। तारिक बिन जियाद ने स्पेन फतह किया था। At which occasion सलात become obligation, तो मिराज, याद रखें नमाज जो है ना वो मिराज के मौका पर फर्ज हुई है। क्रोनोमीटर इज यूज टू मेजर टाइम, क्रोनोमीटर टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये एग्जैक्ट टाइम मेजर करता है। पाथवे टू पाकिस्तान ये किताब है, इसके मुतालिक भी सवाल बनता है, और इसके राइटर कौन है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान। चौधरी खलीकुज़्ज़मान कौन है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो है ना वो तहरीक पाकिस्तान के एक लीडर थे, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। याद रखें जो एसआई यूनिट है इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एसआई यूनिट से मुराद सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? 22 टाइम। व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन पब्लिश? ये कब हुआ? मई 1930। याद रखें साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था और इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। वो कब पब्लिश हुआ? मई 1930 में। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट में प्रोविंस के ऑटोनॉमी पर फोकस किया गया था, जबकि वफाक के जो पावर है उसको कम किया गया था और वीटो पावर ब्रिटिश वायसरॉय को दिया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू गिव Rs 2.3 बिलियन टू पाकिस्तान फॉर द वेदर रेडार सिस्टम इंस्टॉलेशन इन मुल्तान? तो वो है जापान। जापान ने पाकिस्तान को 2.3 बिलियन दिए हैं, किस लिए? कि मुल्तान में वेदर रेडार सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In order to play and hear sound on a computer, one need sound card and speaker. कंप्यूटर पर आपको साउंड के लिए साउंड कार्ड एंड स्पीकर की जरूरत होती है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्टेड। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का क्या तरीका है? वो है बाय टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज कौन है? एक नेशनल असेंबली NA और एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान सेनेट, एंड द 4 प्रोविंशियल असेंबली। चारों सूबों के जो असेंबली हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों सूबों के असेंबली इसमें शामिल होते हैं सदर को इलेक्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2^2^3 इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है हम इसको सॉल्व करते हैं। 2^2 कितना होगा? 2 क्रॉस 2, ये कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट, 4 के ऊपर क्या आ रहा है? फिर 3 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, वो ये कितना बनेगा? 4 क्रॉस 4 16, 16 क्रॉस 4 वो ये 64 बनेगा। तो इसका ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स इन द सीरीज? सीरीज में x क्या है? अब इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप यहां पर देखें जो डिफरेंस आ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, आप उसको देखें क्या ऐड हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या डिवीजन हो रहा है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? वो है 5 का डिफरेंस है। फिर इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है? वो है 7 का। 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 7 36। ठीक है, या आप 36 में से 29 निकालें 7 बचता है, 29 में से 24 निकालें 5 बनता है। नेक्स्ट, अब इनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है? अगेन 36 और 41 के दरमियान ये क्या आ रहा है? ये भी 5 का आ रहा है। अब ये 5 7 5 आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे? आगे फिर भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 7 का डिफरेंस आए, तो यहाँ पर हम 41 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 48। अगेन 7 और फिर इनके दरमियान कितना डिफरेंस है? 5। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 48। इसको आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। 35 का स्क्वायर क्या है? इसका तरीका यह है कि अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें। 35 स्क्वायर इक्वल टू 35 क्रॉस 35, ये कितना बनेगा? 1225। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इल्म की रूह से शम्सुल उलमा क्या है? ये उर्दू का क्वेश्चन है और वो क्या है? खताब है। खताब क्या है? खताब जो है ना हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। मजदूरों का शायर किसे कहा जाता है? तो वो है एहसान दानिश। ये दानिश यहाँ पर नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफर नसीब किसका तहरीर करदा सफरनामा है? ये किसका है? मुख्तार मसूद का है सफर नसीब। इकबाल का यूरोप का अरसा कौन सा है? तो वो है 1905 से 1908 तक, ये टोटल 3 साल बनते हैं।